आदेश। जय महाकाल। क्या तुम बरसों से घंटों माला फेरकर थक चुके हो, पर फिर भी ऐसा लगता है कि तुम्हारी पुकार अभी तक सुनी नहीं गई या वहां तक पहुंची नहीं? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि तंत्र शास्त्र में एक ऐसी गुप्त समय की संधि बताई गई है जहां अगर तुम मात्र 3 मिनट के लिए एक विशेष क्रिया कर लो तो साक्षात महादेव तुम्हारी ऊर्जा के आकर्षण से बढ़ जाएंगे। आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तुम्हें 3 मिनट के ऐसे प्रचंड प्रयोग का पर्दाफाश बताऊंगा जिसे सिद्ध अघोरी अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए करते हैं। यह कोई साधारण मंत्र नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर को आमंत्रण करने का तरीका है। देखो, एक बात समझ लो, भगवान समय के भूखे नहीं है, वह भाव के भूखे हैं। 3 घंटे की बेमन की पूजा से बेहतर है 3 मिनट का वो समर्पण जो तुम्हारे रोम रोम को झकझोर दे। अगर तुम्हें भी साधना में एकाग्रता की कमी महसूस होती है तो बिना डरे अपनी स्थिति नीचे कमेंट में लिखो। मैं हर दिन उन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने व्हाट्सएप चैनल पे दूंगा जिन्हें महादेव ने खुद चुना होगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक कमेंट को लेता हूं। उस कमेंट में किसी श्रीमान ने ये कमेंट किया था कि किसी भी प्रकार के सुरक्षा घेरा, कोई विधि, कोई हवन की जरूरत नहीं होती है अगर आपका भाव सच्चा है। मैं कहता हूं यह बात गलत है। क्यों गलत है, इसको इस तरीके से समझते हैं। यह निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप सिर्फ भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर कुछ भी मैटर नहीं करता है। सिर्फ आप नाम जाप करिए और आप भगवान की कृपा पाएंगे। अगर आप किसी विपदा में फंस गए हैं, भगवान का नाम पुकारेंगे, आपका कल्याण होगा। लेकिन अगर आप साधना कर रहे हैं कुछ मनोकामना के लिए, कुछ सिद्धि के लिए, तब यह भक्ति काम नहीं आती है। तब आपको भगवान को दिखाना होगा कि मैं उन लोगों से सबसे अलग हूं, मैं अनुशासन से बंधा हुआ हूं, मैं आपकी पूरे मंत्रों का जाप कर रहा हूं, इतने दिनों के लिए कर रहा हूं। तब वहां पर संकल्प, अनुशासन, मर्यादा, सुरक्षा घेरा, उत्कीलन, कीलन, हवन सब आता है। तो आप समझ लीजिए, जब आपकी जो भावना होती है, जब तक वो निष्काम नहीं है, तब तक ये रूल लागू नहीं होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो दोनों में अंतर है। आप क्या करते हैं, क्या पाना चाहते हैं, उस पर निर्भर करता है। ऐसे समझिए कि अगर आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे तो उसी हिसाब से पेपर होगा। अगर आप आईएएस, आईपीएस की, यूपीएससी की परीक्षा देंगे तो उसी हिसाब से आपका एग्जाम होगा। तो अगर मार्ग आप साधना और तंत्र का चुनते हैं तो परीक्षा आपको देनी पड़ेगी और शास्त्रों पुराणों के हिसाब से चलना पड़ेगा। शास्त्रों पुराणों में ये विधियां लिखी गई हैं। मंत्रों को कीलित कर दिया था, खुद महादेव ने कीलित कर रखा है। तो आपको सारे विधि विधान अपनाने पड़ेंगे। इसके बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, करते रहिए और भटकते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अपनी आंखों को 60 सेकंड के लिए बंद करिए और अपने शरीर को पूरी तरीके से ढीला छोड़ दीजिए। यह कल्पना करिए कि तुम इस संसार में अकेले हो और तुम्हारा शरीर केवल राख का एक ढेर है। अघोर तंत्र में इसे 100 साधना का लघु रूप कहते हैं। जब तुम अपने अहंकार को शून्य कर देते हो तभी ईश्वरी प्रकाश के लिए जगह बनती है। इस 1 मिनट में तुम्हारा कोई नाम नहीं, कोई पद नहीं, बस तुम और तुम्हारा अस्तित्व है। दूसरा मिनट, अपने हृदय के केंद्र अनाहत चक्र पर ध्यान केंद्रित करो और बिना जीभ हिलाए मानसिक रूप से अपने इष्ट के बीज मंत्र या ओम का प्रचंड नाद करो। महसूस करो कि वो ध्वनि तुम्हारे शरीर के हर चक्र को भेद रही है। ये ध्वनि एक काल की तरीके से काम करती है जो सूक्ष्म जगत की शक्तियों को तुम्हारी ओर खींचती है। इस 1 मिनट में तुम्हारी आत्मा एक चुंबक बन जाती है। तीसरा और अंतिम मिनट, अपनी सांसों को रोककर कुंभक करो। यह भाव करो कि तुम्हारी सांसें अब ईश्वर की सांसों से मिल चुकी हैं।
प्रार्थना मत करो, बस होने का अनुभव करो। महसूस करो कि साक्षात महादेव शिव ने तुम्हारा हाथ थाम रखा है, वो तुम्हारे सामने खड़े हैं। इस 1 मिनट की जो पराकाष्ठा है, यही वो क्षण है जब भगवान तुम्हारी भक्ति के वश में होकर दौड़े चले आते हैं। इसको एक उदाहरण से समझो। कोई प्यासा आदमी कुएं के पास जाए और घंटों बाल्टी पकड़े खड़ा रहे, पर उसे अंदर ही न डाले, क्या उसे पानी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो केवल 3 मिनट की मेहनत करे और बाल्टी को सही गहराई तक पहुंचा दे, तो बाल्टी भी भर जाएगी और उसकी प्यास भी बुझ जाएगी। तो तुम्हारी साधना जो है ना, वो बाल्टी है, और जो ईश्वर है वो है कुआं। 3 घंटे तक कुएं के किनारे खड़े रहने से कभी सिद्धि नहीं मिलती। 3 मिनट की वो गहराई चाहिए जो सीधा जल को स्पर्श करे। अगर तुम साधना में बैठे हो, ध्यान तुम्हारा कहीं और है, मन नहीं लग रहा है, और तुम मंत्रों का जाप करते जा रहे हो, 45 दिन भी हो गए, कई लाख मंत्रों का जाप कर डालो, उसके बाद अगर तुम्हारा जवाब यही आता है कि मुझे कोई भी लक्षण नहीं मिला, तो अब अपने आप से पूछ कर देखो कि गलती कहां पर थी, और तुम्हें इसका उत्तर अपने भीतर झांकने से मिल जाएगा। इसीलिए एक सच्चे साधक को इन 3 मिनटों में ही ईश्वर की मौजूदगी अपनी आत्मा में महसूस होने लगती है। साधकों, यह प्रयोग केवल 3 मिनट का जरूर है, पर इसके पीछे तुम्हारी ईमानदारी के जितने भी दिन होंगे, वो अनुशासन होगा। अगर तुम दिन भर झूठ बोलते हो, छल करते हो, फिर सोचते हो कि 3 मिनट में भगवान मिल जाए, तो तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो। अघोर मार्ग सत्य का मार्ग है। जो मर्यादा में रहकर ये प्रयोग करेगा, महादेव उसके लिए काल का रास्ता भी बदल देंगे। पाखंडियों से दूर रहो और अपनी अंतरात्मा की पुकार को पहचानो। अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम अपनी जिंदगी के 24 घंटों में से 3 मिनट महाकाल को देने का साहस रखते हो? क्या तुमने कभी उस परम शांति का अनुभव किया है जहां समय ठहर जाता है? अपनी सच्चाई कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु के सामने तुम्हारा संकल्प भी उस द्वार की कुंजी है। अपने अनुभव साझा करो। महादेव ने चाहा तो कल बताऊंगा कि इस 3 मिनट के प्रयोग को स्थायी सिद्धि में कैसे बदला जाता है। इस अघोर साम्राज्य के साथ जुड़ो और खुद को पहचानो। आदेश। जय महाकाल।